बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब और हम सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज जो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये हमारी अर्जेंट नोटिस पे बनने वाली दावत है, जिसमें हमने मुश्किल से 4 से 5 घंटों में बहुत सारी और बहुत मज़ेदार सी चीज़ें तैयार की, जिसमें हमने रशियन सैलेड, मलाई चिकन टिक्का बोटी, बिहारी कबाब और बिरयानी, इसी के साथ मीठा वगैरह तैयार किया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें अचानक से ही पता चलता है कि आज बहुत ही ख़ास मेहमानों ने आना है, जिनके लिए नाश्ते की चीज़ें काफ़ी नहीं होंगी, या हम बाज़ार से रेडीमेड चीज़ें मंगा के नहीं रख सकते, बल्कि हमें सब चीज़ें खुद ही से घर में बनानी होंगी। क्योंकि आमतौर से जो हम दावतें करते हैं तो उसमें हमें पहले से पता होता है कि कितने लोगों ने आना है और कितनी चीज़ें तैयार करनी है। तो उसके लिए हम कुछ तैयारी पहले से कर लेते हैं और कुछ तैयारी हम उसी दिन के लिए रखते हैं, लेकिन हम टाइम को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो दावत थी वो बिल्कुल अचानक से थी। उसी दिन हमें पता चला था कि आज कुछ ख़ास मेहमानों ने आना है खाने पे, रात के खाने पे। तो इसके लिए हमें 4 से 5 घंटों का मुश्किल से टाइम था और ये सारी चीज़ें तैयार करनी थी। तो अब हमने जो है अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमारे पास जो चिकन का गोश्त था और बीफ जो था वो सब वॉश किया हुआ रखा था, यानी उसे हमें धोना नहीं पड़ा। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट था। और ऐसा हमें लाजमी करना चाहिए कि जो भी हम हफ्ते का गोश्त वगैरह मंगा के रखें तो पहले से उसको धो के पैकेट्स बना के रखें, तो ऐसी बहुत हमारे लिए सहूलत हो जाती है इस तरीके से। अब हम इसको मसाले लगाने थे, क्योंकि ये मैरिनेशन का जो टाइम होता है वो कुछ ज़्यादा सा देना पड़ता है ताकि ये चीज़ें बहुत अच्छी सी मसालेदार और मज़े की बने। तो इन चीज़ों को मैरिनेट करने के बाद हम आ गए मीठे की तरफ, क्योंकि मीठे को भी ठंडा ठंडा सर्व करना होता है। आज हम बना रहे थे खुबानी का मीठा, और ये मीठा बहुत स्पेशल होता है, बहुत ही मज़े का होता है, और इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो इसमें हमने कस्टर्ड तैयार कर लिया था, जो आम तरीके से जो वनीला का कस्टर्ड बनता है। इसके अलावा हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे और खुबानियाँ ले ली थी, ड्राई खुबानियाँ, तो उसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया था। और ये ऐसा मीठा है कि आपके जो भी मेहमान इसे खाएंगे वो तारीफ़ किए बिना ना रह सकेंगे। और हमने छोटे छोटे बॉल में ही सर्व करा था, क्योंकि इससे बहुत सहूलत रहती है, और चाहें तो डिश में भी सर्व कर सकते हैं। तो मीठा हमारा रेडी हो गया था। मुश्किल से ये आधे से पौन घंटे में तैयार हुआ था। मैरिनेशन हमारी हो गई थी, मीठा तैयार हो गया था। और क्योंकि आपको पता है कि 2 ही चूल्हों पे हमें चीज़ें तैयार करनी होती हैं, तो हमने एक तरफ आलू बुखारे की चटनी बनाने को रखी, और दूसरी तरफ क्योंकि हम चिकन की तह वाली बिरयानी बना रहे थे तो उसमें भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो हमने उसका जल्दी जल्दी मसाला तैयार कर लिया, ताकि बिल्कुल एंड में हम बारबेक्यू की चीज़ें कर लेंगे तैयार। और बारबेक्यू में आमतौर से यही होता है कि गरम गरम सर्व किया जाता है, और पराठे और रोटी तो फिर दावतों में बाज़ार से ही मंगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टाइम कम था, लेकिन टास्क बहुत मुश्किल था। चीज़ें भी अच्छी तैयार करनी थी, और ऐसी तैयार करनी थी कि जो हमारे बहुत ही स्पेशल किस्म के मेहमान आ रहे हैं तो उन सबको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आएँ, और हर चीज़ जो है अपनी जगह मज़े की बनी हो। तो हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे थे। और मीठा बनाने के बाद जो है ये चिकन का हम मसाला तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमें रशियन सैलेड भी बनानी थी। सब्जियां वगैरह की हमने कटिंग कर ली थी। मैक्रोनी वगैरह बहुत जल्दी से बॉयल हो जाते हैं, क्योंकि सैलेड में आमतौर से रशियन सैलेड वगैरह रेगुलर सैलेड्स तो बनती हैं, लेकिन ये सैलेड भी बहुत मज़े की लगती है, तो हमने सोचा चलो सैलेड भी रख लेते हैं। तो जल्दी से सब्जियों को हमने हल्का सा बॉयल करके कि उनका क्रंच रहे, मैक्रोनी को बॉयल कर लिया। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं, क्रीम और मेयोनीज़ मिलाएंगे, और इसको भी ठंडा करने के लिए रख देंगे ताकि ठंडा ठंडा इसको सर्व कर सकें। यानी कि काफ़ी हद तक हमारी चीज़ें जो हैं रेडी हो गई हैं। बिरयानी में क्योंकि तह लगानी थी, तो ये बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स में हमने तैयार करना था इनको। चावल को हमने बॉयल कर लिया, जैसे तह वाली बिरयानी के लिए चावल बॉयल होते हैं। और मसाला भी तैयार हो गया है। जब तक मेहमान आएंगे बातें बातें होंगी, तो ये दम पे हम रख देंगे बिरयानी को, ताकि गरम गरम इसको सर्व कर सकें। अब बिल्कुल एंड में हम आ गए बारबेक्यू की तरफ। तो अगर आपको अर्जेंट नोटिस पे दावत तैयार के लिए चीज़ें तैयार करनी हो, तो आप इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, इस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें से सारी चीज़ें बनाएं, कुछ कमी बेशी करके इसमें से 1-2 चीज़ें, और ये सारी चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी और अपने टाइम पे भी मुकम्मल हो गई थी। मलाई बोट भी हमने बारबेक्यू के लिए रख दिए, और इसी के साथ जो है हमने जो बिहारी
टिक्का बोटी बनानी थी, वो भी लगा दिए सीखों पे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और अगर आप कोयलों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके घर में ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं तो उसके छिलकों को आप ज़ाया नहीं करें, इंगीठी में वो बिछा के उस पर कोयले रख दें तो इस तरीके से भी बहुत अच्छा आप इसको यूज़ में ला सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स के छिलके वगैरह होते हैं। जब तक वो बारबेक्यू की चीज़ें ग्रिल होंगी तब तक हम टेबल सेट कर लेते हैं। तो बिरयानी तैयार हो गई थी, बारबेक्यू की चीज़ें भी हमारी रेडी हो गई हैं। बाकी मज़ीद हम इनको मज़ीद बोटियों वगैरह को हम बारबेक्यू कर रहे हैं। सैलेड भी हमारी तैयार थी, मीठा भी तैयार था। तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमने अपने टाइम पे बहुत अच्छी सी दावत कर ली और मेहमान बहुत ज़्यादा खुश हुए, हर चीज़ उनको बहुत पसंद आई। यानी एक मुकम्मल हमारी दावत अर्जेंट नोटिस पे तैयार हो गई और सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी, मेहमानों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। तो उम्मीद है आपको अर्जेंट नोटिस पे बनने वाली दावत की ये कुछ चीज़ें पसंद आई होंगी, और इन सब चीज़ों की बाकायदा रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से इनकी रेसिपी देख सकते हैं, बिरयानी की भी, मीठे की भी, मलाई बोटी की भी, बिहारी कबाब की भी और आलू बुखारे की चटनी की भी। इसी के साथ इजाज़त दें। Keep watching and subscribe our channel to get more new recipes. Till then, Allah Hafiz.